चार्ल्स लॉ लिखना, हेडिंग चार्ल्स लॉ। ओके, तो सबसे पहली चीज ये रहता है, क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ certain amount of gas is increases, लिखना increases with increase in temperature। और वैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पे आपको क्लियरली समझ रहा है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। ओके, लेकिन यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ओ सॉरी, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ। अब यहां पे ये रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब ये रूल क्या है कि 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री राइज या फॉल इन टेम्परेचर में वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, ये मैं इधर लिख रहा हूं। तो वॉल्यूम बढ़ेगा 1/273.15 डिग्री या फिर 173.15, इधर आप लिख सकते हो ओरिजिनल वॉल्यूम से। और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल हुआ तो आपका वॉल्यूम लेस होएगा 1/273.15 वीओ। वीओ का मतलब क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 10 डिग्री रह सकता है, 15 रह सकता है, 100 रह सकता है, 1000 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, ये इक्वल टू रहेगा ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज वीओ प्लस यहां पे क्या रहेगा, टी। टी मतलब क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, डिवाइडेड बाय 273.15 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये रहेगा। इसमें एक एक टर्म का मीनिंग लिखता हूं। सबसे पहला मीनिंग है वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब इनिशियली वॉल्यूम कितना था या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम बोलते हैं। टी का मतलब है टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा ये किस में रहने वाला है, डिग्री सेल्सियस। ये 1/273.15 आपको समझ में आना चाहिए, ये केल्विन में कन्वर्जन वाला यूनिट है, यहां तक लिख लेना। देखो ये जो क्वांटिटी है वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ ही साथ बढ़ेगा या कम होएगा, तो ये आपका y का काम कर रहा है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये किसके साथ काम करेगा, y इंटरसेप्ट जैसा काम करेगा, तो c। अब यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, क्या ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा x का काम करेगा। तो स्लोप का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, V0/273.5, ये हमारा स्लोप का काम कर रहा है। तो जरा ग्राफ बना के चेक करते हैं इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ये हमारा टेम्परेचर रहेगा, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर रहने वाला है, वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम रहने वाला है।
वाई इंटरसेप्ट जहां पे ये कट करेगा, ये अपना क्या रहने वाला है, ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे कैसा टाइप का स्लोप है ये, पॉजिटिव स्लोप है। देखो ना, वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब देखो, सपोज ये ग्राफ को मैंने पीछे की तरफ लेके जाता हूं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, आपका वॉल्यूम बन जाता है 0। ये टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये क्या है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा जो पॉसिबल है। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना रहता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन को अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो रहेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। और इधर आप और एक चीज बोल सकते हो, यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, आपका वॉल्यूम रहेगा 0। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, PV इक्वल टू nRT रहता है। आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में चाहिए। तो V इक्वल टू रहेगा nRP, अब इनटू क्या रहने वाला है, T रहने वाला है। यहां पे Y का काम V कर रहा है, X का काम T कर रहा है, टेम्परेचर। तो ये आपका क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक्स इंटरसेप्ट सॉरी वाई इंटरसेप्ट को क्या लेंगे, यहाँ पे सी लेने वाले। चलो, अब इधर से एक चीज समझ रहा है कि हमारा स्लोप क्या है, एन आर, और अपॉन क्या है, पी। अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, P1 का कि P3 का, स्लोप किसका ज्यादा है, P1 P1 का। P1 का। ठीक है, तो स्लोप P1 का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इसका m का वैल्यू ज्यादा रहेगा। रिलेशन देखो, m और p के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर आपका m ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब आपका p क्या रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए ना। तो इसका मतलब m1 ज्यादा है तो आपका p1 क्या रहना चाहिए, p1 शुड बी लेस। देखा, अभी आपका देखो ग्राफ देखो, P1 का तो वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आंसर में लेस आ रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करो, नहीं तो वाट लगेगा। एग्जाम में ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन चलो देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं P3 के लिए। ठीक है, स्लोप ऑफ P3 ज्यादा है कि कम है, कम है। कम है। तो इसकी वजह से M3 इसका स्लोप लेस रहेगा। अगर स्लोप लेस है तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहने वाला है, ज्यादा रहेगा। ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे P3 का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, P3 P2 से ज्यादा है और P2 P1 से ज्यादा है। जरा सबसे पहला बेसिक स्टेप तो क्या है, PV इक्वल टू क्या रहने वाला है, nRT। ये तो फिक्स्ड है, फर्स्ट स्टेप तो हमेशा यही रहता है। आपको y एक्सिस में क्या चाहिए,
आपको वाई एक्सिस में चाहिए v अपॉन टी, तो आप इसको कैसे लिखोगे? पी वी अपॉन क्या लिखोगे? टी, जिसे आपको v अपॉन टी मिलेगा। यहां पे क्या आ रहा है? एन आर। ओके, चलो v अपॉन टी तो मिल गया, ये इक्वल टू क्या रहने वाला है? एन आर अपॉन क्या रहेगा? पी रहेगा। अफकोर्स आप कुछ भी करो, आप यहाँ पे कुछ भी करोगे, आपको v मिलने ही नहीं वाला है, तो छोड़ दो ना। अभी आप देखो, इधर v से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो छोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे हो? मत करो। हम लोगों को क्या चेक करना है? v बाई टी और n के बीच का रिलेशन चेक करना है। देखो ना कैसा रिलेशन है v बाई टी और n के बीच में, कैसा रिलेशन है? ये कैसा रिलेशन? डायरेक्ट है। तो जिसका n ज्यादा, उसका v बाई टी का भी वैल्यू ज्यादा रहेगा। क्लियरली आपको नोटिस हो रहा है यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा है? n2 का वैल्यू ज्यादा है। कंफ्यूज मत हो, बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करो, उतना ही है। v नहीं मिल रहा है, छोड़ दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए? n और v बाई टी के बीच में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये लूसैक्स लॉ। अब इसमें क्या बोला गया है? जब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम देखो, देखो 5 क्वांटिटीज है, एक पी वी एन आर और टी है। आर तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसमें देखो, वॉल्यूम और एन ये दोनों भी कांस्टेंट हो गए, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा? आप लोग बताओ कैसा रिलेशन रहने वाला है? देखो कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। ये रिलेशंस आपको जो मतलब 8th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही चीजें अभी आगे आने वाला बहुत बार। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, T1 अपॉन T1 ये इक्वल टू रहेगा T2 अपॉन T2 एंड सो ऑन, एंड ये इक्वल टू क्या रहेगा? एक कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो लॉ। ये आपने ऑलरेडी किया भी है मोल कंसेप्ट के बाद। तो इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको लिख के देखते। चलो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान देना, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। वॉल्यूम और n के बीच में कैसा रिलेशन है? आप लोग बताओ। डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसको भी आप लिख सकते हो, v अपॉन n इज अ कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 बाई n2 एंड सो ऑन। ये सब आपको क्या देगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। पे जाते हैं, हेडिंग डालो, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। ऑलरेडी इसके बारे में आपको पता है। ये रहता है क्या है? पीवी इक्वल टू रहता है एन आर टी। अब इसमें देखो, ये तो इक्वेशन तो अभी याद भी हुआ रहेगा। मेन जो चीज है दैट इज आर का वैल्यूज। अब आर को हम लोग सबसे पहले बोलते क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
ठीक है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे वैल्यूज है, लेकिन मैं बताता हूं कौन सा वैल्यू कब यूज करना। जैसे आर का एक जो वैल्यू है दैट इज 0.082, ये आप कब यूज करते हो? जब आपका क्वांटिटीज लीटर, प्रेशर एटीएम में, मतलब वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में, नंबर ऑफ मोल्स MOL इनवर्स, एंड ये आएगा K इनवर्स। ओके, ये 0.082 को जब आप सम सॉल्व करोगे आप उसको लिखोगे 1/12। ठीक है, जैसे ये वैल्यू याद रखना, 0.082 को जब आप सम सॉल्व करोगे तो आप उसको 1/12 लिखोगे। नेक्स्ट, R इक्वल टू 8.314। अब ये कब यूज करना है? लीटर इंटू एटीएम जब आप करते हो ना, उसका वैल्यू कितना आता है मैं तो चाहे तो लिख के रखता हूं, 1 लीटर इंटू एटीएम, 1 लीटर एटीएम, ये इक्वल टू रहता है 101.3 जूल्स। तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई होने के बाद 8.314 होता है। लीटर एटीएम का वैल्यू क्या रहता है? जूल। साइड में रहेगा मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब ये मतलब देखो, ये चैप्टर में यूजुअली आप ये वाला वैल्यू यूज करते हो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप ये वाला वैल्यू यूज करोगे। इसको आप अप्रोक्सीमेट कितना कर सकते हो? इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 25/3 लिख सकते हो जब सम सॉल्व करेंगे तब। आर का एक और एक वैल्यू है, ये भी हम लोग कहां पे यूज करेंगे? थर्मोडायनामिक्स में। दैट इज, जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे आएगा 2 कैलोरी MOL इनवर्स A। आपको इसको तो अप्रोक्सीमेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये तो 2 ही है। यहाँ पे मैं कन्वर्जन बताता हूँ, 1 कैलोरी ये इक्वल टू रहता है 4.2 जूल। तब कन्वर्जन भी आपको मैं साइड पे देके रखा हूँ ताकि जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको इधर उधर कंफ्यूजन नहीं होगा।